दर्दनाक हादसे में एक दो नहीं 11 लोगों की जान गई है और अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। घरों में सब लोग मायूस बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं क्योंकि उनके अपने बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 11 लोगों की मौत के बाद गांव में शोक की लहर है। एक साथ अब 11 शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डेड बॉडी लाए गए हैं। हादसे के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। माता विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ। मरने वालों में ज्यादातर लोग 16 से 20 साल के थे, कुछ 15 साल के थे, कुछ 8 साल के थे, कुछ 9 साल के थे। अब देखिए कि कितने लोगों की जान गई है। किरण 16 साल की थी, शर्मिला 15 साल की थी, आरती 18 साल की थी। यानी कि आप सोचिए 15, 16, 17, 18 साल की। चंदा ये तो और छोटी थी, 8 साल की बच्ची थी जिसकी हादसे में जान गई है। आयुष महज 9 साल का था जो माता रानी के विसर्जन के लिए गया था। रेव सिंह 13 साल का लड़का था। नाबालिग ये बच्चे, दिनेश इसकी उम्र भी 13 साल थी। इन सब बच्चों की जान चली गई है। संगीता 16 साल की, कई नाबालिग बच्चों की जान गई है। गणेश 20 साल का जो अपने ख्वाब को लेकर आगे बढ़ रहा था। पाटली बाई 25 साल की। अब सोचिए इन 15, 16, 20, 25 साल के 8, 9 साल के बच्चों की जान गई है, युवाओं की जान गई है। ये कितनी दर्दनाक खबर है। और अब पूरे गांव में सन्नाटा है, मातम है, मायूसी है और सवाल इस बात को लेकर कि काश हम नहीं भेजे होते अपने बच्चों को। ये देखिए, ये बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। इनमें 2 ऐसे हैं कि जिनकी 2 सगी बहनें हैं। अक्षत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षत पहुंच गए हैं सीधे खंडवा, क्योंकि इस वक्त आपको हम बता रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। अक्षत, बहुत लोग जिम्मेदार हैं। हमें ये लगता है कि इस हादसे के पीछे कई लोग जिम्मेदार हैं। वो ड्राइवर भी जिम्मेदार है जिसने ट्रैक्टर उतारा पानी में, वो प्रशासन भी जिम्मेदार है जिसने बैरिकेड नहीं लगाए, वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने क्षमता से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली में अपनों को सवार किया। यानी कि सब लोगों की गैर जिम्मेदारी प्रदर्शन और 11 लोगों की जान चली गई। अक्षर, क्या अपडेट है? गांव में तो बहुत मातम है। जी विवेक, बिल्कुल देखिए बहुत बड़ी लापरवाही है। और इस वक्त सबसे बड़ी बात, मैं उसी गांव में मौजूद हूं जहां पर आप देख सकते हैं मातम का पूरा शोक की लहर गांव में दौड़ चुकी है। विवेक, बहुत बड़ी घटना है क्योंकि 11 घर के चिराग जो हैं वो यहाँ पर बुझ गए हैं। क्योंकि जो बच्चे थे, आप देखिए 16 से लेके 20 साल तक, सबसे अधिक उम्र है विवेक वो 20 साल की है। आप समझ सकते हैं कि कई घरों के जो चिराग हैं वो उजड़ गए। विवेक, एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत दिल को बड़ा दुखाने परिवार है किस तरीके से विवेक यहाँ पर रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। विवेक, बहुत मतलब मैं आपको बताऊं, जब हम इस गांव में अंदर घुस रहे थे तो करीबन आधा किलोमीटर दूर से विवेक इस गांव में रोने की जो आवाजें थी वो आ रही थी। क्योंकि विवेक, ये गांव जो है बहुत बड़ा नहीं है। मुश्किल से इस गांव में मुश्किल से 20 से 25 घर होंगे, वो भी सब कच्चे हैं। आर्थिक तरीके से बात करी जाए तो बहुत गरीब और बहुत पिछड़ा गांव है और मूल इन लोगों का सिर्फ किसानी पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात विवेक की होती है, जो ड्राइवर था विवेक वो खुद 20 से 25 साल का था। वो भी एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। जब तालाबों में इस तरीके के जब आयोजन होते हैं, गणेश विसर्जन होता है, दुर्गा विसर्जित की जाती है, माता को विसर्जित करने जब लोग जाते हैं तो एक पुख्ता तैयारियां जो विवेक आप देख सकते हैं वो की जाती हैं। लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही थी। और अब विवेक थोड़ी ही देर में लगभग 12 बजे यहाँ पर जो अंतिम क्रिया होती है विवेक, उसका कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से अंतिम क्रिया के लिए तैयारियां गांव के बुजुर्गों द्वारा की जा रही है। और पूरा गांव, मैं दूसरा घर आपको दिखाना चाहूंगा विवेक। केशव जी, आप साथ में आइएगा मेरे, यहाँ दिखाइएगा। ये जो यहाँ पर दूसरा गांव है, वो भी दूसरा घर है, वो भी विवेक यहाँ पर भी वही हाल है। यहाँ पर भी जो परिवार है, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो यहाँ पर बिलक बिलक कर रो रहे हैं। रोने की आवाजें जो है विवेक वो इतनी ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चे विवेक यहाँ पर गए हैं। आप सामने जो दृश्य देख सकते हैं तो एक बच्चे का जो शव है वो भी वहाँ पर सामने रखा गया है। छोटा सा बच्चा है। और बहुत दुखद ये घटना इस वक्त इस गांव में बीती है विवेक। बीती रात यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो माता विसर्जित करने जाते हैं, लेकिन एक अनहोनी हो जाती है। हालांकि मैं कोई बड़ी बात ये भी बता दूं विवेक, जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 4 लाख रुपए की जो घोषणा है वो राहत की करी है। और प्रधानमंत्री कोष से भी 2 लाख रुपए की राहत यहाँ पे गांव के लोगों को दी गई है। विवेक, अक्षत, इन तस्वीरों को देखकर
कोई भी व्यक्ति इन तस्वीरों को देखेगा वो बहुत भावुक भी होगा, उसकी आंखों में आंसू भी आएंगे, क्योंकि जो तैयारी प्रशासन के द्वारा की जानी थी वो हुई नहीं। आज परिजन अपने बच्चों के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा तस्वीर भावुक कर देने वाली कोई नहीं होती है, जहां पर बच्चों की मौत हो जाए और अपने ही बच्चों के लिए चिता सजानी पड़े। ये बहुत दुखदाई है। क्या एक्शन हो रहा है अक्षत? क्या लापरवाही के मामले में कार्रवाई हुई है इस मामले में? देखिए विवेक, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जिस वक्त मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, मैं लाइव पर जब हूं, बहुत दुखद घटना है विवेक। मतलब यहाँ पर जिस तरीके से आप जो घर के बड़े हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनका आप यदि रोते सुनेंगे विवेक, बहुत दुखद घटना है। ऐसे वक्त एक जज्बात जो होते हैं आदमी के बहुत ज्यादा बाहर आते हैं। बहुत बहुत बड़ी दुर्घटना विवेक। लेकिन जहाँ तक रही लापरवाही की बात, तो बहुत बड़ी लापरवाही है। थोड़ी देर पहले जो क्षेत्रीय सांसद है सही है, इसके पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं, जो हुई है, तो उसके पीछे जरूर प्रशासन वो लगेगा। एक बार यहाँ पर अंतिम क्रिया हो जाए, उसके बाद ये सारी चीजें भी जो हैं वो प्रशासन संभालेगा। सबसे ड्राइवर है, मैं आपको बड़ी बात एक बता रहा हूँ, जो ये ट्रैक्टर वहाँ पर डूबता है, बच्चे डूब के मरते हैं, उसके बाद जो ड्राइवर है वो फरार है, उसकी जो खोज है वो भी की जा रही है। क्योंकि वे ये सबसे बड़ी बात, मैंने गांव वालों से चर्चा करी, बता रहे थे कि जो ड्राइवर है उसको पता था कि वहाँ पर पानी ज्यादा है, तब भी उससे ये रिस्क के बाद जो ड्राइवर है वहाँ पे ट्रैक्टर लेकर जाता है और जो ट्रॉली है वो पलटती है। आप देखिए विवेक, ये बड़े दुखद दृश्य है किस तरीके से यहाँ पे बात करने की भी कोशिश जब हम कर रहे हैं, तो एक ही चीज है, हर कोई यहाँ पर रो रहा है। बहुत छोटा सा गांव है और इस गांव के जो चिराग थे, जो इस गांव की आप कह सकते हैं जो एक बोलते हैं बच्चों से जो रहता है, रोशनी रहती है, वो यहाँ पर बुझ गई है विवेक। बिल्कुल अक्षत, और बहुत मतलब क्या बोलूं मैं इस पे, वो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो तस्वीर देख रहे हैं, रोती बिलखती माँ, दहाड़े मार मार कर रो रही माँ, और उसके परिजन बच्चों के जो अब इस दुनिया में नहीं है, अब उनको देखकर लग रहा है कि लोगों का कलेजा फट रहा है। और ये जो स्थिति है, ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखकर जब हम इतनी दूर बैठे दुखी हो रहे हैं, आप वहाँ मौजूद हैं, आपके हृदय भाव को भी मैं समझ पा रहा हूँ, वहाँ पर जो लोग हैं उनकी कितनी पीड़ा है। लेकिन अक्षत, एक सवाल मैं आपसे और कहूँगा कि 30 से ज़्यादा लोग इस ट्रॉली में मौजूद थे, लोगों ने भी यहाँ पर ये देखा नहीं, सब कुछ आस्था ठीक है, लेकिन लोग फिर उस मतलब क्या कहा जाए, इतने लापरवाह हो गए कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ ठीक भेज दिया, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ये अनहोनी हो गई। जी विवेक, देखिए गांव में जश्न का माहौल था। माता जी के 9 दिन पूरे हुए थे, विसर्जन करने लोग जा रहे थे। जिसके बाद जो बच्चे हैं वो, अब मैं बताऊँ 30 लोग जो हैं वो ट्रॉली में सवार थे, लेकिन जो सिर्फ बच्चे हैं वो डूब के मर गए। क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो तैर कर बाहर निकल गए, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो डूब जाते हैं। वही विवेक, मैं देखूंगा कुछ गांव के लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ जो मौके पर रहे हैं। आपके से मौके पर कोई था? क्या हुआ, एक बार हमारे दर्शकों को बता दिया। ये हमारे गाँव में यहाँ पर ये मतलब लोग माता जी विसर्जन करने गए थे, यहाँ पर अचानक से ट्रैक्टर पलटे भाग गया। पर सर इसमें शासन प्रशासन से लापरवाही है। लापरवाही ऐसी है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में ऐसा कोई तालाब नहीं है जहाँ पर माता जी विसर्जन होते हैं, गणेश जी भी विसर्जन होते हैं। तो वहाँ शासन प्रशासन का जवान या फोर्स का। बिल्कुल अक्षत, ये लोगों की नाराजगी सामने आ रही है, लोग शासन प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।